बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 हफ़्तों से इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान पर जो जारी जंग है उसकी सूरत हाल रोज़ बरोज़, दिन ब दिन, लम्हा ब लम्हा बदलती हुई देखी जा रही है। खलीजी ममालिक, अरब ममालिक के जो रवैये हैं वो इंतहाई घबराहट का शिकार हैं और लोग अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए दाएं बाएं देख रहे हैं। और फिर जब ईरान की जानिब से अमेरिका और इसराइल जैसे मजबूत कुव्वतों के सामने क़याम करने का जो मुश्किल तरीन फ़ैसला था उसने दुनिया को हैरान करके रख दिया। और फिर आपने देखा कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की जो मज़लूमाना शहादत है, उसके बाद जो ईरानी कौम के अंदर एक जज्बा, एक उमंग, एक उम्मीद और एक ऐसी इंतकाम की लहर दौड़ गई कि उन्होंने इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के साथ पंजा आज़मा होने में ही आफियत समझी। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान के अवाम की मिजाज शनासी के साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के जज्बात और एहसासात को भी महसूस किया। और फिर हुकूमत पाकिस्तान ने, अफवाज पाकिस्तान ने, जो पहले से अफ़गानिस्तान की तरफ से जारी दरअंदाज़ी की वजह से जो हमारे दाखिली हालात में पहले ही एक तशवीश की लहर थी और हम मुश्किल तरीन सूरत हाल से दो चार थे, और हमने अफ़गानिस्तान जैसे कमीने दुश्मन को जिस तरह ताबड़तोड़ हमले करके उनको उनके घर में जाके उनको उनके भयानक और खौफनाक अंजाम से करीब किया, यानी कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम पहले से हालत जंग में थी। उधर हम खुद परेशानी में मुब्तला थे और फिर ये हुआ कि ईरान पर फ़लस्तीन की हमायत करने के जुर्म में, फ़लस्तीनी मज़लूमों की हमायत के पादाश में जो इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया, एक हमला, 2 हमले, फिर जो उसको दंदान शिकन जवाब दिया गया वो भी आपके सामने है। और चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और गूगल और इंटरनेट का ज़माना है तो फिर आपको पता है कि एक लम्हे में अमेरिका की ख़बर पाकिस्तान में, यानी कि मशरिक़ की ख़बर मग़रिब में और मग़रिब की ख़बर मशरिक़ में सुनी और देखी जा सकती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसराइल और अमेरिका की जो बुज़दिलाना और ज़ालिमाना जो एक तरीक़ाकार है उसको अक़वाम आलम ने, यानी कि यूरोपीय ममालिक ने उसको न सिर्फ मुस्तरद किया, उसकी हौसला शिकनी की और उसके ख़िलाफ़ क़याम और ईरान की मुखालफत में अमेरिका की, इसराइल की हमायत न करने का जो वाज़े ऐलान है यूरोपीय ममालिक की तरफ से, वो काबिल तहसीन है, वो दाद तहसीन का मुस्तहिक है। और फिर इधर आ जाएं मुस्लिम ममालिक में कि सब मुसलमान ममालिक को ये चाहिए था कि वो ईरान के साथ क़याम करते और इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को, यानी बातिल कुव्वतों को वो ललकारते, वो उनको रोकते, उनका रास्ता रोकते और उनको अपने फ़ौजी अड्डे मुहैया न करते। लेकिन कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, अरब अमारात समेत सब लोगों ने इसराइल और अमेरिका को अपने फ़ौजी अड्डे देकर और ख़ामोशी इख्तियार करके इस बदतरीन सूरत हाल के बाद मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई मुनाफिकाना तर्ज़ अमल है। और फिर पाकिस्तान में भी इक्का दुक्का कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई दी जिन्होंने ईरान की मुखालफत की। मैं ये समझता हूँ कि ईरान
نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور اکیلے ہی کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 14 صدیاں بعد ہی سے ہی کربلا سے وابستہ اور کربلا سے پیوستہ، کربلا سے متعلقہ لوگوں نے، جو کربلا سے جڑے ہوئے لوگ تھے، جو حسینی فکر سے جڑے ہوئے لوگ تھے، ایک طرف دنیا کی طاقت لاؤ لشکر اور دوسری طرف اکیلا ایران کھڑا تھا، اور پھر ایران نے جو دندان شکن اسلام دشمن قوتوں کو جواب دیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ایسے حالات میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم اسلام کی سربلندی کے لیے اور اپنے ذاتی قومی وقار کے لیے، یعنی ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کا جو اپنا ایک انفرادی تشخص ہے، اس کی بقا کے لیے، پاکستان سونی دھرتی پاکستان، اس کے جو اقوام عالم میں ایک وقار ہے، یعنی قومی وقار، اس کی بقا کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے ہمیں اس وقت اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ اعلان لا تعلقی کر کے مسلم قوتوں کے قومی اتحاد کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے۔ افواج پاکستان کے سربراہ، حکومت پاکستان کی طرف سے سعودی حکومت اور دیگر مسلم ممالک کو متوجہ کیا گیا کہ آپ کا جو باطل قوتوں کو فوجی اڈے مہیا کرنے والا جو عمل ہے یہ درست اقدام نہیں ہے، لہٰذا آپ اپنے اقدامات اور اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں۔ ایران کی فتح کے لیے، بلکہ اسلام کی فتح کے لیے ایران کا ساتھ دیا جائے، اور ایران کو تائید، حمایت اور اس کے حق میں ریلیاں، جلسے، جلوس اور آواز بلند کر کے دنیا کو بتایا جائے کہ ہم 14 صدیاں بعد بھی حسینی فکر کو اور کربلا کے پیغام کو ہم نے فراموش نہیں کیا، بلکہ ہم 14 صدیاں پہلے جو کربلا کے لک و دک صحرا میں امام علی مقام نے جو پیغام دیا تھا، ہم اسی پیغام کو پوری دیانتداری کے ساتھ آئندہ نسلوں کے سپرد کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔